नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे पहाड़ प्रभात का। और खबरों का आगाज एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश से जुड़ी। हिमाचल हाईकोर्ट में आज सीपीएस मामले को लेकर लगातार सुनवाई जारी है और लगातार तीसरे दिन की सुनवाई आज हाईकोर्ट में होगी। मामले में जल्द फैसला आने की उम्मीद है। आज प्रतिवादी पक्ष को पूरी करनी होगी अपनी तरफ से बहस। प्रतिवादी पक्ष की ओर से बहस पूरी की जाएगी हिमाचल हाईकोर्ट में। आज वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपना आधार बनाया हुआ है मामले में और इसी मुद्दे को लेकर आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि बहुत जल्द मामले में फैसला भी आएगा। बहस पूरी होने के बाद लगातार सुनवाई इस मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट कर रहा है। खबर के अनुसार प्रतिवादी पक्ष हाईकोर्ट से और समय मांग सकता है। वादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बनाया हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति का मामला राजनीतिक तौर पर तो गरमाया हुआ ही है लगातार सरकार बनने के बाद, और अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई करते हुए आज तीसरा दिन है सुनवाई का। और शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, लगातार सुनवाई सीपीएस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जारी है। आज तीसरा दिन है सुनवाई का लगातार जो हो रही है। आज की सुनवाई किस तरह की रहने जा रही है और अभी तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल, 3 दिन तय किए गए हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से सीपीएस मामले में बहुत महत्वपूर्ण मामला हाईकोर्ट की ओर से बताया गया था। डिवीजन बेंच पर ये मामला लगा है जिसमें न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और नितिन चंद्र मिश्र जो है इस मामले को सुन रहे हैं। लगातार इस मामले पर बहस चल रही है। इससे पहले भी मामले पर जो है कई सुनवाइयां हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के अंदर हुई हैं। ताजा मामला में ये 3 दिन तय किए गए थे हिमाचल हाईकोर्ट में ताकि इस मामले पर जो बहस है वो पूरी की जा सके। हालांकि अभी इसमें वादी पक्ष जो है यानी कि भाजपा के 11 विधायक, इसके अलावा एक महिला और एक जो संस्था है, 3 लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जो सीपीएस की नीति है इसको चुनौती दी है और वही ये मामला पूरा हिमाचल हाईकोर्ट में चल रहा है। और उसी में जो वादी पक्ष है यानी कि भाजपा और तमाम लोग, तो इनकी ओर से जो बहस है वो पूरी की जा चुकी है। हालांकि अभी जो प्रतिवादी पक्ष है यानी कि डिफेंडेंट है, सरकार है, उनकी तरफ से इस मामले में अपना जो पक्ष है वो रखा जाना है, अपने आर्गुमेंट दायर किए जाने हैं। हालांकि हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि आज के दिन में अपनी जो तमाम जितनी भी दलीलें हैं वो जो कंप्लीट करे यानी कि प्रतिवादी पक्ष। लेकिन अभी मामला दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी ऐसा हो सकता है कि जो प्रतिवादी पक्ष है यानी कि डिफेंडेंट है वो कुछ और समय हिमाचल हाईकोर्ट से मांगे। लिहाजा अभी ये तय होगा, आज के दिन तय होगा कि क्या इस मामले में अगली तारीखें मिलती है सुनवाई के लिए या कुछ फैसला इस मामले में होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी जो प्रतिवादी पक्ष है यानी कि सरकार को अपना पक्ष सीपीएस मामले में रखना है, लेकिन अभी उनकी ओर से क्या क्या दलीलें पेश की जाती है ये जो सब है ये आज हिमाचल हाईकोर्ट में तय होगा। बिल्कुल रॉबिन, एक तरफ से देखा जाए तो इस मामले को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से भी काफी महत्वपूर्ण मामला बताया गया था जिसके बाद लगातार सुनवाई अब शुरू हुई है। आज तीसरा दिन है, प्रतिवादी पक्ष समय की मांग कर सकता है, लेकिन कितनी उम्मीद इसकी दिखाई पड़ रही है? और अगर देखा जाए तो हिमाचल सरकार का तर्क अभी तक क्या कुछ रहा है सीपीएस की नियुक्ति को लेकर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में पहले जो प्रतिवादी पक्ष है यानी कि भाजपा तमाम लोग, इनकी ओर से जिन मुद्दों को जिन आर्गुमेंट का आधार बनाया गया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीपीएस नियुक्ति को जो है वो असंवैधानिक करार दे चुका है और इसी को लेकर जो पूरा मामला अब हाईकोर्ट में भी चल रहा है और खासतौर पर यही दलील जो है प्रतिवादी पक्ष की ओर से दी जा रही है। वहीं प्रतिवादी पक्ष जो है इस बात पर डिफेंड कर रहा है कि पहले भी जिन बातों को सामने रखा गया, यहाँ पर जो सीपीएस है इनके पास मंत्री लेवल की पावर नहीं है, सत्यार्थी है। हालांकि 2.5 लाख रुपए का वेतन उन्हें प्रतिमा दिया जा रहा है, लेकिन इन सब मामलों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के तहत जो है वो जो है प्रतिवादी पक्ष देख रहा है। तो वादी पक्ष देखा है और जो प्रतिवादी पक्ष है वो लगातार इस मामले को
इस तरह से देख रहा है कि ये मंत्रियों के फ्लैग में नहीं आता, क्योंकि जो संविधान के अकॉर्डिंग इसमें विधायक जो मंत्री है उनकी संख्या विधायकों की संख्या के हिसाब से निर्धारित होती है। तो ऐसे में इन दोनों जो पक्ष है वो अब अपने पक्ष कर रहे हैं। अब ऐसे में इस मामले के विधेयक पर आज देखना होगा कि क्या इस मामले में आगे की तारीख नहीं मिल सकती है, और इस मामले में कोई जो फैसला है वो आज हिमाचल हाईकोर्ट में आता है। हालांकि हाईकोर्ट पहले ही अपना जो रुख है वो साफ कर सकता है कि वो इस मामले को ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में आज इस पर क्या फैसला निकल कर आता है। बिल्कुल रॉबिन, कुल मिलाकर आज की सुनवाई कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखना ये होगा कि आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ होता है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सीपीएस नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है और आज सुनवाई का लगातार तीसरा दिन है। देखना यह है कि आज सुनवाई किस तरह की रहती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले में सुनवाई आज हिमाचल हाईकोर्ट में होगी। एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस्तीफा स्वीकार न होने पर जो विधायक है वो कोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय को नोटिस भी भेजा था इस मामले में। विधानसभा अध्यक्ष को आज अपना जवाब दाखिल करना होगा। 22 मार्च को विधायकों ने इस्तीफा दिया था। निर्दलीय विधायकों का यह मामला है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा स्वीकार नहीं होने पर निर्दलीय विधायक पहुंचे हाईकोर्ट। रॉबिन शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं शिमला से हमारे साथ। रॉबिन, एक तरफ सीपीएस मामले में सुनवाई तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में आज निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले को लेकर भी सुनवाई होनी है। विधानसभा अध्यक्ष को आज अपना जवाब देना होगा। किस तरह से, कितनी महत्वपूर्ण आज की सुनवाई? जी बिल्कुल, देखिए तो आज अगर देखा जाए राजनीतिक हिसाब से तो हिमाचल प्रदेश का हाईकोर्ट जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। दो बड़े मामले आपने जैसा कि दर्शकों को बताया, 2 बड़े मामले हिमाचल हाईकोर्ट में लगे हुए हैं। अगर निर्दलीय विधायकों की बात करें तो बीते 10 अप्रैल 22 मार्च को जो है ये निर्दलीय विधायकों ने अपना इस्तीफा पहले विधानसभा सचिवालय में कर दिया। इसके बाद वो पर्सनल तौर पर जो विधानसभा अध्यक्ष है उनसे मिलने भी पहुंचे थे। तो इसके बाद उन्होंने अगले दिन ही हिमाचल और दिल्ली में जाकर भाजपा की जो है सदस्यता भी स्वीकार कर ली थी। तो ऐसे में इस्तीफा देकर जो निर्दलीय विधायक है ये आने वाले चुनावों में चुनावी रण में उतरने के मूड में थे, लेकिन अभी तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। और ऐसे में जब इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ तो जो निर्दलीय विधायक ये हाईकोर्ट पहुंचे थे, जिस तरह सुनवाई हुई थी तो फिर डबल बेंच में ये मामला भी लगा था। और बीते 10 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। न्यायाधीश रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की जो खंडपीठ है इसमें ये मामला लगा था। अब और आज 24 अप्रैल के लिए इसकी तारीख तय की गई थी, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय के लिए भी हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें जवाब देने के कारण बताना था और उन तमाम चीजों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आज जवाब जो है हिमाचल हाईकोर्ट में दिया जाना था। अब इसको लेकर आज सुनवाई होगी। हालांकि दिलचस्प बात ये भी है कि 10 अप्रैल के दिन जिस दिन विधानसभा में हाईकोर्ट में ये सुनवाई हुई, उसके तुरंत बाद विधानसभा में भी जो है ये निर्दलीय विधायक पहुंचे थे, क्योंकि विधानसभा ट्रिब्यूनल में भी ये मामला चल रहा है। और जो विधानसभा अध्यक्ष है वो लगातार इस मामले में ये दलील दे रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार करने से पहले कारणों का जांच करना और किन परिस्थिति में इस्तीफा हो रहा है इनको तय करना उनका दायित्व है और उनका संवैधानिक अधिकार है। और उसी को लेकर जो है पूरा ये मामला अभी खिंचता हुआ नजर आया। और 22 मार्च से अभी यानी कि 24 अप्रैल तक ये जो मामला है ये अभी तक लंबित पड़ा हुआ है। तो ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा कि क्या नया जो इस मामले में निकल कर सामने आता है, क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट से जिस तरह से आदेश होंगे उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ा जाएगा। हालांकि बीते दिन जब हम 10 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी तब विधानसभा अध्यक्ष ने ये साफ कर दिया था कि शायद इस मामले को अभी और ये मामला अभी और खींच सकता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि मुद्दे के मामला अब हिमाचल हाईकोर्ट में शब्द है, इसलिए उनके लिए भी फैसला जल्दी करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं अगर ये मामला और खींचा तो इसकी जो असर है वो इलेक्शन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो 6 विधानसभा सीट है वहां पर चुनाव तय हो गए हैं, लेकिन 3 निर्दलीय विधायकों जहां से 3 निर्दलीय विधायक आते हैं वहां पर अभी तक चुनाव जो है तय नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी तक वो जो
सीटें हैं वो वैकेंट नहीं मांगी गई है इस्तीफा स्वीकार न होने से। बिल्कुल रॉबिन, अब कुल मिलाकर ये सवाल बड़ा बनता है कि आज की कोर्ट की सुनवाई में क्या होता है और किस तरह से जवाब दाखिल किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए, विस्तार से दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, विधानसभा के अध्यक्ष को अपना जवाब दाखिल करना है। और चलिए अब बात करेंगे सबसे बड़ा चुनाव यानी लोकसभा चुनाव की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात रखी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर पलटवार किया। साथ ही इस दौरान सीएम ने कंगना रनौत की ओर से पालमपुर में पीड़ित बेटी का खर्चा उठाने के बयान पर भी हमला बोला। तो वहीं गंगूराम मुसाफिर के कांग्रेस में ज्वाइन होने पर सीएम ने कहा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्वीकृति दी है और जल्द हाईकमान इस पर मुहर लगाएगा। जयराम ठाकुर जी हर बार किसी बात को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। हम सब लोगों को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए कि एक बेटी के साथ ऐसा हुआ। वो उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा, जब से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे हैं, कभी हमारी कुर्सी हथियाना चाहते हैं, कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात करना चाहते हैं। किस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। ये घटना हुई है, वो बेटी हमारी है और जिस भी व्यक्ति ने इस घटना को किया उसको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। हिमाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने हनुमान जन्मोत्सव पर शिमला में बड़ा दावा किया और कहा कि कांग्रेस के कुछ और विधायक टूटकर बीजेपी में शामिल होंगे। हर्ष महाजन ने कहा कि हिमाचल की 4 लोकसभा सीट के साथ विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। आज हनुमान जी के ऊपर और हनुमान जी की कृपा सब पे बनी रहे। आज हनुमान जयंती है, बहुत ही मुबारक बात है और सारे इतना भीड़ तो कभी हमने आज तक देखी नहीं, जितनी भीड़ आ जाए और सबको इसकी मुबारक है, बधाई है और हनुमान जी का आशीर्वाद चला रहे साथ साथ। इससे अच्छी बात क्या होती चुनाव का समय क्या हनुमान जी से ये भी कामना की गई कि हिमाचल में जिस तरह से आप लगातार दावा कर रहे हैं कि सरकार बनाएंगे, वो भी एक इच्छा जाहिर रखी आज आपने हनुमान जी के पक्ष के। हनुमान जी की कृपा से जो होगा वो ठीक होगा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो वहीं चुनावों के मद्देनजर बिलासपुर के घुमारवीं में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार अनुराग ठाकुर शामिल हुए। इस बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रम ठाकुर के साथ कई पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर कटाक्ष किया। विपक्ष की एक बार फिर भ्रष्टाचार की पोल खुली है। कैसे जनता को ठगा, नकद के बदले नौकरी, ये आरोप ही नहीं, अब ये सिद्ध भी हो गया है। ममता बनर्जी जी की सरकार के समय कैसे भर्ती घोटाला हुआ, लेकिन खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ा। लाखों लोगों के साथ भेदभाव हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, भाई भतीजावाद हुआ और अब कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 25,753 लोगों की उन नौकरियों को निरस्त किया जाए। कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे अपने आप को। और ये पार्टियां कहती हैं कि जो सपने देखते हैं कि सत्ता में आएंगे तो रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, ये भ्रष्टाचार यही नहीं। जॉब के बदले जमीन लालू प्रसाद यादव जी, नकद के बदले नौकरी ममता बनर्जी जी, और इनके यहाँ से कैश भी मिलता है, जमीन के कागज भी मिलते हैं।
कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने घोषणा पत्र को सिर्फ एक वर्ग को खुश करने वाला बताते हुए घोषणा पत्र में जिन्ना की आत्मा घुसने की बात कही। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयारी से काम कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी नेता, हमारी पार्टी की अध्यक्ष, मंडी पार्लियामेंट्री की एक बड़ी बैठक शिमला में हुई और उसके नेक्स्ट डे जो है शिमला पार्लियामेंट्री की एक बहुत बड़ी बैठक जो है चुनाव की तैयारियों को लेके हुई। उसमें साफ तौर पे आप ये समझें कि उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी धर्मशाला गए हैं और अब आज कल जो है हमीरपुर के दौरे पे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर दौरा कर रहे हैं, लोगों से और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं, मिल रहे हैं, उनको चुनाव के लिए टिप्स देने की बात है। और तैयारियों की जो बात है आपने की, कांग्रेस पार्टी के कुछ उम्मीदवार अभी तय होने बाकी है और हमारा जो कार्यकर्ता है ब्लॉक स्तर पे हैं, जितने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप महिला कांग्रेस की बात करें, युवा कांग्रेस की बात करें, सेवा दल की बात करें, NSUI की बात करें और जितने दूसरे भी संगठन हैं, सब अपने क्षेत्रों में अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के काम में डटे हुए हैं। तो वहीं बीजेपी विधायक बलवीर वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी सांसद के प्रति झूठ फैलाने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 16 महीने के कार्यकाल में सरकार ने 500 से ज्यादा शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। तो आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कांग्रेस पार्टी के मंत्री महोदय पिछले कल सोलन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी झूठी बातें समाज में एक भ्रम फैलाने के लिए जो पिछले कल हमारे माननीय संसद के महोदय के बारे में बताई है, मैं वास्तविकता आप सबके सामने लाना चाहता हूं। वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने जो पिछली प्रेस वार्ता में कहा है, उनको बोलने का ये कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि जब से 16 महीने में कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार ने, एजुकेशन मिनिस्टर ने कल जो कहा, उन्होंने खुद ही हिमाचल प्रदेश में 500 के करीब स्कूल बंद किए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के 15 महीने के कार्यकाल को उन्होंने सफल बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो भी गारंटियां जनता को दी, उन्हें पूरा कर रही है। ओपीएस को कांग्रेस ने बहाल किया। साथ ही बीजेपी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए ओपीएस के मुद्दे पर निशाना साधा। आज की जो प्रेस वार्ता थी वो आने वाले 4 लोकसभा के जो क्षेत्रों के चुनाव हैं उसके बारे में, और 6 विधानसभा के चुनाव जो हैं उसके बारे में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्या है, हम क्या चीजें लेके जनता के पास जा रहे हैं। मुख्य 2 मुद्दे मैंने आपके सामने रखे हैं। एक तो हम ये इलेक्शंस 15 महीने में जो हमारी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो जनता से वादे करे थे वो उनको पूरा करा, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। कंगना रनौत ने यह ऐलान किया है कि वो पालमपुर पीड़िता का इलाज कराने का पूरा खर्च उठाएंगी और इसको लेकर अब जंग भी शुरू हो गई है। इस बयान पर कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि पीड़िता का सारा खर्च सरकार उठा रही है। पीड़िता जब तक पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाती उसका सारा खर्च कांग्रेस सरकार उठाएगी। लेकिन कंगना रनौत केवल दिखावे के लिए बयानबाजी कर रही हैं। उन्होंने कंगना पर हमला बोलते हुए कहा, जब प्रदेश की जनता आपदा से प्रभावित थी, जब कंगना नजर नहीं आई, अब प्रदेश में चुनाव है तो उन्हें प्रदेशवासियों और यहां की महिलाओं की चिंता है। इतना ही नहीं, महिला प्रदेश अध्यक्ष ने कंगना पर चुनाव में हिमाचल की बेटी बनकर वोट बटोरने का भी आरोप लगाया।
सरकार कर रही है, सब कुछ कर रही है। आज से पहले तो वो कहीं नहीं दिखाई दी, आपदा में वो कहीं नहीं दिखाई दी। और तो छोड़िए, वो कहती है मनाली मेरा घर है, कुल्लू मेरा घर है, मंडी मेरा घर है। चलो मैं तो बोलती कुल्लू भी ना जा, मनाली भी ना जा, मामला में तो जा ही सकती थी अपने गांव में। उनके अपने गांव में ही सरका घाट में कितनों के घर को नुकसान हुआ, उस समय वो कहाँ थी? अब चुनाव के समय वो आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं उनसे हाथरस नहीं देखा, मणिपुर नहीं देखा गया। और वो आप देख ले महिला पहलवानों का दर्द। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के बीच नशे और शराब तस्करी का खेल लगातार जारी है। शराब माफियाओं की ओर से चुनावों के बीच जहां शराब की खेप छुपाई जा रही है, तो वहीं अब पुलिस और एक्साइज विभाग डंडा चला रहा है। पिछले कल मध्यरात्रि को मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ नरियाल गांव में एक चैन सिंह नामक व्यक्ति है, उसने अपने घर में जो है देसी शराब जो है वो बंद करके रखी हुई है। तो अर्ली मॉर्निंग हमने यहाँ आकर विजिलेंस की पूरी टीम ने रेड की, जिसमें प्रधान महोदया को और यहाँ के वार्ड मेंबर को भी सम्मिलित किया गया था। तो इसके घर से जो है करीब 730 पेटियां जो है देसी शराब संतरा BRB की बरामद हुई है। और ये जो शराब है ये संसारपुर टेरेस फैक्ट्री की बनी हुई है। और अभी ये मालूम करना बकाया है कि ये जो शराब है ये बिल के साथ वहां से निकली थी या अवैध तरीके से वहां से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देखते रहिए जनता टीवी।